हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम गणित के इस महत्वपूर्ण प्रश्न को स्टेप बाय स्टेप हम हल करेंगे। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप मत करें, क्योंकि कुछ भी छूट जाएगा तो फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि बेसिक से हम समझा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक नए अध्याय के साथ आए हम, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, तो वो भी मेरे डाला हुआ है, जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम नया चैप्टर का शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रश्नावली 1.2 एक्सरसाइज 2 का। तो इसमें क्या कहता है, तो चलिए हम जानते हैं। तो इसमें कहता है क्या, तो फर्स्ट नंबर सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें कुछ ज़्यादा भारी वाला सवाल नहीं है, बस कहता है छोटा सा गुणनफल को ज्ञात करने की। तो सबसे पहले हम एक कॉपी और एक पेन आप लोग भी ले लीजिए और साइड से क्वेश्चन को बनाइए, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। ये देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें कहता है, एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि प्लस को प्लस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस होगा, प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो माइनस होगा। ये कंडीशन आपको कुछ याद रखना होगा। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल। 3 इंटू मतलब गुना -1, तो इसको क्या करना है, तो चलिए देखते हैं। तो 3 का 3 देंगे और 3 को गुना करना है -1 से, तो क्या हो जाएगा -1, ठीक है। तो 3 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पे 1 देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे गुना करके आएगा -3, क्योंकि 3 को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा, क्योंकि इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो प्लस माइनस को गुना करेंगे तो क्या आता है, प्लस माइनस को हमेशा माइनस में आता है। तो ये इसका आंसर हो गया। तो चलिए हम दूसरा नंबर सवाल पे चलते हैं। तो ये भी सिंपल है, इसमें भी -1 से कहता है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा -225। ये हो गया आंसर इसका। और इसमें देखिए अगर माइनस माइनस है तो इसमें माइनस माइनस का क्या आता है, प्लस, तो इसमें आ जाएगा। इसको अगर मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो हम, तो देखिए क्या आता है, तो इसमें आ जाएगा अपना, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 630 आएगा। किस में आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस को गुना करेंगे तो प्लस में आता है, तो इसमें हो जाएगा प्लस में आंसर। तो आगे चलते हैं। अगर इसको ये भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो इस दोनों को भी गुना करेंगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ भी हो जाएगा प्लस में 316, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये वाला सवाल देखिए। तो इसको जीरो का कोई मतलब नहीं, क्योंकि जीरो से गुना करने में हमेशा जीरो ही आता है। तो यहाँ पे लिख देना है माइनस का, ये आप नहीं लिखेंगे तब पर भी चलेगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं -15। गुना जीरो नहीं करना है, क्योंकि जीरो को गुना करेंगे हमेशा तो जीरो आएगा। उसके बाद लिखना है ये, उसके बाद यहाँ पे आएगा -18। यहाँ पे आप ब्रैकेट दे सकते हैं। तो माइनस माइनस का हमेशा क्या होता है, गुना प्लस में आता है। तो 15 और 18 को गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो हम गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ जो गुना करेंगे ये वाला जीरो को यहाँ पे जीरो रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि 0 को 18 से गुना करेंगे, तो ये माइनस का 15 रहने दे, गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो माइनस में 0 देंगे इसको। तो माइनस नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, आप मत लिखिए, क्योंकि माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये फिर से 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर हो गया 0 में, क्योंकि 0 से कोई भी संख्या को गुना करते तो क्या आता है, 0, इसी के लिए। तो ऐसे सवाल हम बहुत देख चुके हैं। तो फिर आइए F नंबर सवाल पे चलते हैं। तो F नंबर का क्या कहता है, 12 और ये 11 को सबसे पहले गुना करते तो क्या आ जाएगा, माइनस है, माइनस इसमें भी तो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, प्लस में 132, ठीक है। हमने गुना करके पहले रख चुका है। तो 132 गुना 10, तो ये हो जाएगा कितना, अपना गुना करेंगे तो 1320 आ जाएगा। क्यों आया प्लस में, क्योंकि यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस होता है गुना करके, ठीक है। तो ये अपना आ गया
फाइनल आंसर। तो अगला सवाल पे चलते हैं। तो अगला सवाल पे चलने से पहले ये देखिए, आपको दिख रहा है अच्छे से, 1 मिनट रुकिए। तो ये रहा जी नंबर का अपना सवाल। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे है, पहले 9 है तो 9 का 9 ही लिखेंगे, गुना है तो गुना, और माइनस माइनस का गुना क्या बताया था अभी, प्लस होता है। तो चलिए 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 18। ये प्लस में आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है। अब 18 को 9 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 162 आंसर, ठीक है। अब ये चलते हैं अगला सवाल पे। तो अगला सवाल पे क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंचे कितना होता है 90। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में, प्लस का 90 गुना यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है। आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस में है और इसके पीछे कुछ नहीं है तो प्लस है। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका माइनस में क्या आ जाएगा 360, ठीक है। बहुत इजी सवाल है, आप लोग भी बनाइएगा। तो अगला सवाल आई नंबर पे चलते हैं। तो इसका भी क्या करेंगे, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस माइनस का 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, गुना का गुना बचा है, और यहाँ पे फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में, क्योंकि एक माइनस में और इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस है। तो माइनस प्लस माइनस में आ जाएगा 12, ठीक है। अब इस दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक प्लस में है कुछ नहीं है तो एक माइनस में है। तो 12 को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 का 12, 12 दूनी 24, 24 किस में आ गया माइनस में, ठीक है। अब चलते हैं जी नंबर सवाल पे। तो जी नंबर सवाल पे सबसे पहले इस दोनों का कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस में आ गया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 3 18, फिर गुना है तो गुना देंगे, फिर 2 को माइनस है तो ये दोनों प्लस आ जाएगा आपस में। तो फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब दोनों प्लस में है तो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 18 का 18, 18 दूनी 36। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हमारा 1 नंबर क्वेश्चन टोटल कंप्लीट हुआ। अब हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम बुक से देखते हैं। तो ये था 2 नंबर सवाल। क्या कहता है इसमें, निम्नलिखित को सत्यापित करें। सत्यापित करने का मतलब है प्रूफ करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को हम देखते हैं कि इस साइड वाला का इस साइड वाला से प्रूफ करना है कि दोनों बराबर आता है या नहीं। तो चलते हैं पहला नंबर सवाल। तो ये रहा हमारा पहला नंबर सवाल। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इसके बराबर ये आ पाता है या नहीं, हम सत्यापित कर पाते हैं या नहीं। तो सबसे पहले इसको ऐसा ही रहने देना है क्योंकि सबसे पहले कोष्ट का काम होता है। तो इसको छोड़ देंगे, ये भी कोष्ट को छोड़ देंगे और इसको देखेंगे। अब माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस, और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा बड़ी कोष्ट, ठीक है। अब इस दोनों का काम करेंगे तो इधर ये हो जाएगा 18 का 18, गुना का गुना, और साथ में से 3 गया तो कितना होगा 4। अब 18 चौक क्या होता है, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72। तो इधर वाला हमारा आ गया 72। अब चलते हैं बराबर के इस साइड कितना आ पाता है। तो सबसे पहले कोष्ट का काम करेंगे। तो 18 का 18, गुना का गुना, 7 का 7, और इधर का ये प्लस है तो प्लस, 18 है तो 18। इस दोनों का मल्टीप्लाई क्या करेंगे माइनस में आएगा क्योंकि इधर इसके पीछे प्लस है और इसके माइनस। तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देंगे माइनस का 3, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पे, अब दोनों एक ही कोष्ट में आ गया, बड़ी कोष्ट गुना कर लेते हैं। तो 18 7 कितना हो जाएगा, गुना कीजिए तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 126, और प्लस का प्लस, और यहाँ पे 1 मिनट प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस से इसको गुना करेंगे तो माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, और इसको फिर से 18 54, ठीक है। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 72। तो ये मेरा प्रूफ हो गया, इधर वाला बराबर इधर वाला। तो ये हमारा क्या है सत्यापित हुआ। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सवाल पर चलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे पहले इसको -21 है तो -21 का -21 देंगे, प्लस है गुना है तो गुना देंगे, सॉरी। उसके बाद
ये बड़ी कोष्ट देंगे, यहाँ पे माइनस का 4 है तो माइनस का 4 देंगे, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसको ऐसे कर देंगे। अब चलिए इसको देखते हैं, माइनस का 21 है तो माइनस का 21, गुना है तो गुना, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 6 और 4 10, किस में आ जाएगा, माइनस में 10। तो ये हो जाएगा 210, गुना में करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में 210। ठीक है, अब उस साइड का देखते हैं, तो इस साइड का आप चलते हैं। तो ये हो गया, सबसे पहले कोष्ट का काम करेंगे, तो ये हो गया बड़ी कोष्ट, और यहाँ पे क्या करेंगे, -21 गुना का -4, ठीक है, और यहाँ का प्लस, फिर यहाँ पे बड़ी कोष्ट, फिर यहाँ पे माइनस का 21 गुना माइनस का 6। अब 21 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमको 84, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 84, बीच में प्लस है तो प्लस। 21 को 6 से गुना करेंगे तो आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 126। अब इस दोनों को जो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 210। तो फिर से हमारा ये बराबर ये आ गया, तो प्रूफ, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापित हुआ। तो ये हमारा हो गया आज का सेकंड नंबर भी क्वेश्चन ख़त्म। अब हम थर्ड नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर तो सबसे इजी, क्या कहता है, किसी भी पूर्णांक a के लिए -1 गुना a किसके समान है। तो सिंपल है, तो चलिए बताते हैं। तो ये हम जैसे कि -1 को बोलता है a से गुना करने पर क्या आएगा, तो -1 को a से गुना करने पर क्या आएगा, माइनस का, तो माइनस का क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है, जैसे कि दूसरा देखेंगे हम, दूसरा सवाल देखें। दूसरा सवाल है, इसी में -1 को 5 से गुना करने पर क्या आएगा, माइनस का 5 ही आएगा। मतलब किसी भी संख्या को -1 से गुना करने पर बोलता है कि क्या आएगा। जैसे कि तीसरा नंबर एग्जाम्पल ले लीजिए, माइनस क्या 1 गुने 10, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 10। तो वेरी इजी था ये थर्ड नंबर सवाल, तो ये भी हमारा कंप्लीट हुआ है। अब थर्ड नंबर का दूसरा सवाल देखते हैं। तो दूसरा सवाल क्या कहता है, चलिए देखते हैं। कहता है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। ठीक है, कहता है कि वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल है। तो इसमें भी बहुत ईजी है, इसमें भी -1 से बोलता है सब के सब गुना करने के लिए, तो क्या हो जाएगा। तो चलिए पहला नंबर सवाल देखते हैं। ये रहा तीसरा का दूसरा नंबर का सवाल। क्या कहता है इसमें, पहला नंबर सवाल की यहाँ पे लिखा है -22 को बोलता है, -22 को कितना से गुना करने के लिए, गुना करने के लिए बोलता है -1 से, तो कितना होगा। तो चलिए जानते हैं। तो ये हो गया, माइनस माइनस आपस में गुना होकर प्लस में हो जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस में 22 आंसर। अब इसका दूसरा सवाल है 37। अब 37 को -1 से गुना करने पर क्या होगा, तो माइनस, और इसके पीछे कुछ नहीं तो प्लस, तो माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो माइनस में आ जाएगा कितना, 37। अब थर्ड नंबर सवाल बोलता है इसमें कि 0। अब 0 है यहाँ पे 0। अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 हमेशा किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। तो आज का यहीं पे हम सेशन को एंड करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो थैंक यू।